एक आतंकी हमला हजारों किलोमीटर दूर कश्मीर के पहलगाम में होता है, लेकिन उसकी गूंज यूपी के हर गली हर नुक्कड़ तक महसूस करी जाती है। सिर्फ सीमा पर नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक में उथल पुथल मच गई है। पुलिस पेट्रोलिंग तेज हो गई है, नेता बयानबाजी में जुटे हैं और आम आदमी के मन में डर बैठ गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बदलाव टिकाऊ है या फिर बस एक झटका भर है। चलिए इस वीडियो में इन सबका जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें कि 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकियों पर डाली गई है और इसने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव की आग भड़का दी है। लेकिन इस हमले का असर सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहा, दूर उत्तर प्रदेश तक इसकी गूंज महसूस करी गई और राजनीतिक हलचल तेज हो गई। राहुल गांधी ने लखनऊ में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करी, जिससे कि मामला राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया। वहीं अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि जब पीओके पर कार्रवाई का वादा किया गया था, तो अब तक उस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। इस घटना के बाद यूपी के बड़े शहरों जैसे कि लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या में सुरक्षा को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई है और आम लोग एक अनदेखे डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो सवाल उठता है, इस हमले का उत्तर प्रदेश पर असली असर क्या पड़ा। सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया है। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या जैसे संवेदनशील शहरों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और हर पब्लिक प्लेस पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि भारत नेपाल बॉर्डर जैसे सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। और दूसरी बात, यह हमला अब यूपी की राजनीति का अहम मुद्दा बन चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ चुनावी वादे करते हैं, जैसे कि पीओके वापस लाने की बात, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। वहीं कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार से ज्यादा अग्रेसिव एक्शन की मांग करी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे आतंक के खिलाफ सरकार के हर कदम में साथ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये राजनीतिक बयानबाजी सिर्फ वोट बैंक के लिए है या फिर वाकई में जनता की सुरक्षा इनका मकसद है। अब हम बात करते हैं आम आदमी की और उस इंसान की जो कि ना तो नेता है ना ही कोई एक्सपर्ट, लेकिन आतंक का असली बोझ उसी की जिंदगी पर पड़ता है। यूपी के बाजारों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर अब चेकिंग सख्त कर दी गई है। मेटल डिटेक्टर, बैग्स की तलाशी और सीसीटीवी निगरानी जैसे इंतजाम हर जगह देखे जा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये सुरक्षा जरूरी है, लेकिन साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी में इससे दिक्कतें भी बढ़ी हैं। बसें लेट हो रही हैं, ट्रेनों में चढ़ने से पहले लंबी लाइनें लग रही हैं। लेकिन क्या ये सारे सुरक्षा इंतजाम हमें सच में सुरक्षित रख पाएंगे या फिर ये बस एक अस्थायी इंतजाम है जो कि कुछ दिनों में ढीले पड़ जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव और बढ़ा तो यूपी जैसे बड़े राज्यों में सुरक्षा और भी सख्त करनी पड़ेगी। ऐसे में हमें भी सतर्क रहना होगा। एक तरफ एकता बनाए रखनी है और दूसरी तरफ सरकार से ये सवाल भी पूछना है कि हमारी सुरक्षा के लिए वो ठोस कदम उठा रहे हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, यही था पहलगाम आतंकी हमले का उत्तर प्रदेश पर असर और इससे जुड़ी सियासत और सुरक्षा की हकीकत। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि यूपी सरकार का रुख सही है या फिर और भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।